आदाब। मेरा नाम आसिफ सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक़ एक कस्बा इंचोली से है और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि सन 2024 चल चुका है और अभी लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और इस लोकसभा के चुनाव में हमें सही फ़ैसला करना है। अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ हुई हैं, हमने बहुत टाइम सभी के साथ वोट देकर देखा, मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, लेकिन कहीं कोई भी हमारा उत्पीड़न नहीं हुआ, हमारा कहीं भी मान सम्मान नहीं हुआ। जो मान सम्मान हमें बहन जी ने दिया, 22 मंत्रालय देकर मुसलमानों को दूसरे नंबर का भागीदार बनाया। और मेरा यही पैगाम है कि सन 2024 आ रहा है और हम सब मिलकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं और प्रधानमंत्री बनाकर उन्हें पार्लियामेंट में भेजें। जब पार्लियामेंट में हमारी बहन जी, हमारी नेता, हमारी दमदार आवाज़ उठाएंगी तो कहीं कोई भी नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ नहीं होगी। जो नाइंसाफ़ी अब तक हमारे साथ होती आई है, हमें बराबर की भागीदारी मिलेगी और हमें मान सम्मान मिलेगा, बसपा में मिलेगा, मुसलमानों का उत्पीड़न कहीं नहीं होगा। तो मेरी तो सभी से गुजारिश है और एक दिल के साथ गुजारिश है कि इस बार मुसलमान दलित का सही गठजोड़ कर लें, इस गठजोड़ को मजबूत बना दें, बहन जी के हाथ मजबूत कर लें, क्योंकि आने वाला चुनाव में एक गलती होने से 5 साल के लिए सज़ा भुगतनी पड़ती है। ये सही गठजोड़ हो गया, बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कभी कोई मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं होगी इस मुल्क में। अगर जो मान सम्मान मिलेगा तो बहन जी के झंडे में मिलेगा। बस मेरी यही दुआ है, सभी को यही पैगाम है। और मैं तो यही कहूँगा, बहन जी ने पूर्ण बहुमत सरकार में मदरसों के लिए किया, मदरसों में बच्चों के लिए वहाँ पे बुक्स भी बांटे जिसमें पूरी लिखा हुआ था कि कौन कौन से काम मुसलमानों के लिए किए गए और हर जगह, हर डिपार्टमेंट में मुसलमानों को नौकरी मिली, हर जगह उसमें भी क्या कहते हैं, राज्यसभा में भी, और हमारे बाबू मुनकास साहब को भेजा गया। और दूसरी चीज़ ये कहिएगा, विपक्ष के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बनाए गए और मुसलमानों के लिए A to Z अगर जो किसी ने हमारे पे एहसान किया है वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। सबसे ज़्यादा आप ये देखिए, एक्सप्रेसवे बना ये बहन जी के टाइम में शुरू हुआ। आज क्रेडिट कोई भी ले ले, जो भी अच्छे काम की, कई यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाई, उसमें दलित और मुसलमान बच्चों के लिए ख़ास रियायतें रखी गई। और जी मैं ये समझता हूँ कि जितना सरकारी अस्पतालों में जितना मतलब दिक्कतें आ रही थी, डॉक्टर भी सही से नहीं लेते थे, बहन जी के टाइम में डॉक्टर भी टाइम से आते थे और क्या कहना चाहिए, सभी को एड पूरी तरीके से मिलती थी। ये 100 मेडिकल की आज मैं देखता हूँ गाँव-गाँव जो एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, ये सब बहन जी ने शुरुआत की थी। तो बहन जी के कार्य तो अनेकों हैं। बहन जी के तो हम गिनवाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी गिनवाते गिनवाते। लेकिन बहन जी के सबसे पहली बात है कि हम सब लोगों को इत्तेहाद करके इकट्ठा होकर पहले बहन जी को मजबूत करना पड़ेगा, फिर बहन जी हमारे लिए करेंगी। पहला हमारा काम है। मैं सभी से, अपनी कौम से, अपनी कौम के अलावा भी जो भी मेरा इस बात को सुन रहे हो तो उसे डीपली लें कि वाकई अगर जो हमारे साथ इंसाफ होता है तो वो बहन जी के साथ ही होता है, बहन जी की पार्टी में होता है। और इससे ज़्यादा क्या कहें कि एक दंगा बहन जी के टाइम में नहीं हुआ, इतनी सीनियर लीडर थी। वरना आज देखो, अतीक अहमद साहब का ही मामला ले लो कि जो कोर्ट में मामला चल रहा हो उसे दिन दहाड़े गोली लग गई हो, बताओ कहीं इंसाफ है? नहीं है। दिन दहाड़े गोली लगाई गई, उनके बेटे को मरवाया गया। जो मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट फैसला करेगा, हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अब लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, सरकारें तो अदलती बदलती रहेंगी, लेकिन हकीकत में ये चीज़, जो चीज़ हो रही है ये गलत हो रही है, ये इंसानियत से परे बातें हो रही हैं। इन सब चीज़ों में हमें इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि आइंदा हमारे साथ कोई इस तरीके की बात ना हो। हमारा एक मजबूत नेता हमारी आवाज़ उठाए,
हमारी मजबूत आवाज़ उठेगी, हमारी मजबूत आवाज़ पार्लियामेंट में उठेगी, हमारी मजबूत आवाज़ के थ्रू हमें मान सम्मान मिलेगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि अब मेन चीज़ हमें यही देखनी है कि हमें और पार्टियां भी अब आके गल बनाएंगी कि हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे ये हो जाएगा। अब ये देखें, अखिलेश यादव जी के टाइम में जो भी कैंडिडेट जीते मुसलमान बाहुबली इलाके में जीते, मुसलमान इलाके से इनकी जीत हुई, क्योंकि यादवों ने ही इनका साथ छोड़ दिया था। अगर जो साथ और किसी का साथ समाज जुड़ा हुआ है वो हमारी बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है, और बहन जी का समाज ऐसा है वो बहन जी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने का। और इस समाज के साथ मुसलमान को लगना चाहिए, मुसलमान को इस समाज के हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जब तक एक दूसरे को मजबूत नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारे ओवैसी साहब कोई कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टली फ़ायदा बीजेपी को ही होता है, मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं इस मामले में यही कहूँगा कि इस बार सन 2024 में कोई ऐसी गलती ना की जाए। हमारे मुसलमान साथियों से मेरी अपील है कि वो ऐसी गलती ना करें कि इस 2024 को फिर 5 साल के लिए हमें पछताना पड़े। हम यही चाहते हैं कि हम दलित और मुस्लिम गठजोड़ हमारा हो जाए और दिल के साथ हो जाए, हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएं, और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूँगा कि अब हमें कहीं गलबलाना नहीं है, क्योंकि बहन जी हमारी अकेले भी चुनाव लड़ेंगी तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि और पार्टियों को देख लो, कहीं भी नीतीश कुमार जी उनका साथ छोड़ गए लालू यादव का, जयंत चौधरी इनका साथ छोड़ गए अखिलेश यादव जी का। तो सब जगह अपने अपने चक्कर चल रहे हैं, अपना फ़ायदा जहाँ है लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी अकेले भी लड़के इतनी मजबूती से लड़ेंगी। गठबंधन होना ना होना ये बहन जी के हाथ में है, वो बड़ी नेता है हमारी, अब वो करेंगी, बेहतर करेंगी। और हमें तो ये सोच के चुनाव लड़ाना है। इस बार 4 बार हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब इस बार हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। वो अकेले भी इतनी मजबूती के साथ लड़ रही हैं कि मैं समझता हूँ कि मुसलमान सही से पूरा मुसलमान कौम दिल के साथ उन्हें सपोर्ट कर दे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं आखिरी बार यही कहना चाहूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि हमारे पिछड़े मुस्लिम दलित एक साथ इकट्ठे हो जाओ, वो दिन दूर नहीं कि लाल किला हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भाई, सभी मेरे साथियों के लिए खुदा हाफिज़।